रसायन विज्ञान का एक लेसन है 6 नंबर, पाठ नंबर 6, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना होता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पहले से ही छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज के टुकड़े करना। इसमें कागज के टुकड़े करने पर हमें कागज का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन दोनों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन करने पर हमें राख प्राप्त होती है। राख और कोयला दोनों के गुण धर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस कारण इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की एक मुख्य विशेषता ये भी है, यह इससे जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद से पुनः वह पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे राख से कोयला प्राप्त नहीं होता। अब इसके बाद में पता लगाते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक व उत्पाद भाग लेते हैं, उन अभिकारक व उत्पाद को उनके प्रतीकों व प्रतीकों व अणुसूत्रों के साथ में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है। ये रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को अणुसूत्रों व प्रतीकों के साथ में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहला अक्षर बड़ा लिखते हुए Mg प्लस में O2, MgO। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम परमाणु 1, यहाँ पर भी मैग्नीशियम परमाणु 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 2 है और ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 1 है। ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरणों को संतुलित करने के लिए इनको सरलतम संख्याओं से गुणा किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर इस उत्पाद को 2 से गुणा किया, जिससे ऑक्सीजन 2 हो जाती है और मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है। अब इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब इस प्रकार के समीकरण में हम देखते हैं कि अभिकारक व उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण के बाद हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता लगाते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है,
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन होने की क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहली है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं उसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसी को पुनः लिख सकते हैं हम, Mg प्लस में O2, दोनों मिल गए, मिलकर क्या बनाया इसने MgO, वही संतुलित करके लिखेंगे। एक ही अभिक्रिया को हम कई जगह पर, विभिन्न जगह पर इसको काम में ले सकते हैं। C प्लस में O2 भी लिख सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस में CuSO4, यहां पर ZnSO4 प्लस में Cu बनता है। यहां पर जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व को कॉपर को यहां से हटा देता है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दो होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों को आपस में क्रिया कराते हैं तो इसमें आयन एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं। इस कारण इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया दर्शाई गई है। ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड व सोडियम सल्फेट बनता है।
कैसे? यहाँ पर जब हम कॉपर सल्फेट को जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, जैसे Cu+2 SO4 -2 आयन में बदल जाता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये Na+ और OH- में परिवर्तित हो जाता है। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है और सल्फेट सोडियम के साथ में क्रिया करता है, जिससे कॉपर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। इस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद तीसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकारक टूटकर एक नया दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वापस ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया के प्रकार: विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब विद्युत धारा के कारण अभिकारक टूटकर उत्पाद में बदल जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O जल है, जल में हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। शुद्ध जल है वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि इसमें थोड़ी हम अम्ल की मात्रा मिला देते हैं तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। अब इस जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर जल का एक अभिकारक टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक विद्युत धारा के कारण टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया ताप अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारक किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा टूटकर उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक ताप के द्वारा, उष्मा के द्वारा अपने उत्पाद में बदल या टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को उष्मा देने पर वह अभिकारक अपने उत्पाद में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रकाश के द्वारा उष्मा ग्रहण कर अपने उत्पाद में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य का प्रकाश, तो यह अपने दो उत्पाद में बदल जाता है, एक हाइड्रोजन H2 और एक ब्रोमीन Br2 में वो बदल जाता है। ऐसे ही एक और अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का भी उपयोग में ले सकते हैं। इसमें भी सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है, तो ये Hg प्लस में Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। ये एक असंतुलित समीकरण है या नहीं, देखो Hg एक इसमें क्लोरीन 2 संतुलित समीकरण। इस अभिक्रिया को हम अपने घरों में भी सामान्यतः देख सकते हैं। रंगीन कपड़ों को जब हम धूप में सुखाते हैं तो धूप में सुखाने पर रंगीन कपड़ों का रंग है वो हल्का हो जाता है। ये किस कारण होता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के कारण होता है। इस प्रकार हमने देखा अपघटन का अर्थ क्या निकला? टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा, ताप के द्वारा या प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है अपघटन अभिक्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण लिखेंगे परिभाषा के साथ में, परिभाषा लिखेंगे और फिर इसके प्रकार। यदि अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा अपने अवयव में टूटता है तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही अभिकारक ताप के द्वारा अपने अवयव में टूट जाता है तो उसे ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अभिकारक सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊष्मा प्राप्त कर अपने अवयव में टूट जाता है तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे कल पढ़ते हैं।